हर हर महादेव साथियों, आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी जिंदगी एक खूबसूरत सा एहसास भगान। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था जिंदगी? पता भी है तुम किस लड़के से उलझी हो। कैंटीन में पहुंचते ही मीठी ने जी भरकर जिंदगी को लताड़ा, पर जिंदगी को तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अपने कॉलेज के पहले ही दिन जिंदगी अपने सूह पर सीनियर रिकी अग्रवाल से पंगा ले चुकी थी, जो कि इस शहर के नामी बिल डर का बेटा था और साथ में इस कॉलेज का डॉन भी। अरे चिल्ला क्यों रही हो? कान के सारे पर्दे हिल गए। मुझे धीरे धीरे भी सब सुनाई पड़ता है। जिंदगी ने अपने कान पर हाथ रखते हुए कहा, जैसे सच में मीठी की आवाज से उसक एक कान के पर्दे हिल रहे थे। जबकि मीठी की आवाज कम ही थी, पर उसमें गुस्से का पुट ज्यादा था। दिखता है मुझे तुझे कितना सुनाई पड़ता है। जब मैं कह रही थी यहां से चुपचाप चल, तब क्यों नहीं सुनाई पड़ा था? मीठी ने गुस्से से पूछा। अरे ऐसे कैसे चल देती बिना उसे सुनाए? देखी नहीं, वह हमारे साथ बदतमीजी करने पर उतर आया था। जिंदगी ने सफाई दी। और तू इतना हाइपर क्यों हो रही है? तुझे तो खुश होकर मुझे शाबाशी देनी चाहिए थी कि मैंने कितना बड़ा काम किया है। देखा नहीं क्लास में सारी लड़कियों का और लड़कों का क्या रिएक्शन था? सब मुझे तारीफ भरी नजर ओं से देख रहे थे और मुझसे दोस्ती भी करना चाह रहे थे। जिंदगी फक रसे गर्दन उठाते हुए बोली, वह तुझसे दोस्ती नहीं करना चाह रहे थे, वह तेरे स्टेटस से दोस्ती करना चाह रहे थे, ए जो कि तूने राणा अंपायर के नाम से दी है। मीठी ने जिंदगी को सीधे अर्श से फर्श पर पटकते हुए कहा। हाँ तो क्या हुआ, बात एक ही है ना। मैं और राणा अंपायर अलग अलग थोड़े हैं। जिंदगी अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि मीठी इतनी परेशान क्यों है। बात तो तूने सही कही है जिंदगी। डॉट आज नहीं तो कल तू राणा अंपायर की मालकिन बनने हो ई वाली है। पूर्वी ने टेबल पर उन लोगों का आर्डर रखते हुए कहा। उसके चेहरे पर हंसी बच इखरी हुई थी। तुम्हारी तो मैं। जिंदगी ने चढ़कर पूर्वी की तरफ देखा। पूर्वी का इशारा जिस बात पर था उसको समझकर जिंदगी सुलग चुकी थी। क्यों अब नहीं बोलोगी? साहिर सिंह राणा के नाम से सब पूरे कॉलेज को धमकी देकर चली आई हो, और अब उसका नाम तुम्हारे साथ जोड़ा जा रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है? मीठी ने अपनी दोनों बाहों को लपेटते हुए जिंदगी से पूछा। वह बात नहीं है। मैंने साहिर का अनाम इसलिए लिया क्योंकि वह इस तरह के लफड़े आराम से संभाल लेंगे। सब खुश थे, जैसे कि मैंने कल वही बड़ा काम किया है। लेकिन तुम इस तरह से चिढ़ी पड़ी हो, जैसे कि मैंने तुम्हारी भैंस खोल दी हो। जिंदगी आराम से नाक पर से मक्खी उड़ाने के स्टाइल में बोली। भैंस खोल दी हो, यह क्या होता है? पूर्वी ने कुछ सोचते हुए ना समझने के अंदाज में पूछा। मुझे क्या पता। पापा सा की बात पर जब प्रेम काकोसा को चिढ़ते हैं तो पापा सा यही बोलते हैं कि इतना चिढ़ क्यों रहे हो, ऐसा लग रहा है और जैसे मैंने तुम्हारी भैंस खोल दी हो। बस मैंने वही बात सुन ई थी तो कह दिया। जिंदगी ने कोल्ड ड्रिंक उठाकर होठों से लगाते हुए कहा। ओ तब तो ये बहुत बड़े नुकसान वाली बात होगी। पूर्वी ने समझने वाले स्टाइल में अपना सर हिलाया। पर भैंस खोलने से कौन सा नुकसान हो जाएगा और यह भैंस क्या होता है? पूर्वी का अगला सवाल था। भैंस होता नहीं, होती है। भैंस स्त्रीलिंग शब्द है। जिंदगी ने पूर्वी से कहा। जो भी हो, लेकिन यह क्या होती है? पूर्वी अभी भी नहीं समझ पा रही थी। मुझे खुद नहीं पता, मैंने बस सुना है। जिंदगी आराम से कर ओल्ड ड्रिंक पीते हुए बोली। तुम दोनों को सच में पता नहीं कि भैंस क्या होती है? मीठी का दिल अपना सर पीट लेने का हो रहा था। जिंदगी ने इनकार में सर हिलाया। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? भैंस बफेलो को बोलते हैं। अब समझ में आया? मीठी ने बताया। अरे हाँ, मैंने उसकी पिक्चर देख रखी है बुक में। जिंदगी ने खुश होकर कहा। पर एक बात बताओ, भैंस खोलने के नाम पर लोग चिढ़ते क्यों हैं? जिंदगी का अगला सवाल था मीठी के लिए। जिंदगी के इस सवाल पर मीठ ये कुछ और बोलती उसके पहले किसकी भैंस खुल गई और कौन खोल कर ले गया? जयंत ने जिंदगी के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। इस मीठी की। जिंदगी ने तपाक से उत्तर दिया। जिंदगी के इस जवाब पर स्ट्रीट घुस आते हुए जिंदगी की तरफ देखा, लेकिन न जिंदगी को
अब कोई फिक्र नहीं थी। वही मीठी और पूर्वी जयंत को इस तरह से सामने का कॉलेज कैंटीन में देखकर एक पल के लिए सोच में पड़ गई थी। ये नमूना यहां क्या कर रहा है? पूर्वी धीरे से मीठी के कान में फुसफुसाई। अब यह तो जिंदगी ही बता सकती है कि यहां क्या कर रहा है। मीठी ने गुस्से में जिंदगी की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, जयंत इन दोनों में से किसी को पसंद नहीं था, और ना ही जयंत को मीठ ई कि यह दोनों सहेलियां पसंद थी। जिसको सामने से दिखाने में नहीं जयंत को दिक्कत होती थी, और ना ही मीठी और पूर्वी को। पर जिंदगी अब अपनी सहेलियों को इग्नोर करके पूरी तरह से जयंत से बात करने में जुट गई थी, जो कि उसके पास वक्त आली सीट पर आकर बैठ चुका था। तो तुम दोनों को भी जिंदगी के साथ इस कॉलेज में एडमिशन मिल ही गया, जयंत ने मीठी और पूर्वी की तरफ देखते हुए कहा। जयंत का अंदाज ऐसा था जैसे कि वह इन दोनों का मजाक उड़ा रहा हो। नहीं, हम घूमने आए हैं, पूर्वी ने मुंह बनाते हुए कहा। वैसे तुम बताओ, तुम यहां क्या कर रहे हो? जयंत अभी पूर्वी को कुछ जवाब देता, उसके पहले ही मीठी ने अपना सवाल पूछ लिया। मैं भी यही पढ़ डता हूं, जयंत आराम से बोला। टेस्ट पास करके आए हो या फिर बाप की दौलत की मेहरबानी है? पूर्वी आराम से समोसे के साथ इंसाफ करते हुए बोली। निश्चित ही जिंदल इंडस्ट्रीज की मेहरबानी होगी। आखिर इतना पैसा करेंगे क्या? अब रोड पर तो फेंक नहीं सकते, इसी तरह से बांटते चलेंगे ना। मीठी ने भी पूर्वी का साथ दिया। देखो, यह ज्यादा हो रहा है, जयंत ने पूर्वी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत हुई है, ज्यादा तो जिंदगी मैडम करेंगी। मीठी ने जिंदगी की तरफ इशारा किया। मैं क्या करूंगी? जिंदगी ने मासूमियत से पूछा। क्यों? अब नहीं बोलोगी? यह भी हमारा मजाक ही उड़ा रहा है, पूर्वी ने कहा। तुम दोनों भी ना, कहाँ की बात कहाँ लेकर चली जाती हो? जिंदगी ने अपना सर हिलाया। क्या बात है जिंदगी? जिंदगी को इस तरह से परेशान होते देख जिंदगी से जयंत ने पूछा। जवाब में जिंदगी ने सारी बात उसे बता दी। तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगा, जयंत ने जिंदगी को आश्वस्त किया। हाँ, फिलहाल में तो अपनी क्लास देख लो, तुम्हारे दोस्त में बुला रहे हैं। पूर्वी ने जयंत का इशारा उसके दोस्तों की तरफ किया, जो कि उसे बुलाने के लिए इधर ही आ रहे थे। ओके जिंग दगी, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। जयंत उठकर खड़ा हुआ। ओके बाय। जिंदगी बढ़ ओली। जयंत के जाने के बाद जिंदगी ने जब अपनी सहेलियों पर नजर डाली तो दो नो खतरनाक तेवरों के साथ उसे देख कम घूर ज्यादा रही थीं। क्या हुआ? जिंदगी ने पूछा। यह तो तू बता कि यह कब हुआ? मीठी का सीधा इशारा जिंदगी और जयंत की दोस्ती पर था। अरे यार, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, हम भी एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, लेकिन जितना हम तुम्हें जानते हैं उतना तुम जयंत को नहीं जानती। पूर्वी ने जिंदगी को समझाने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है, वह अच्छा लड़का है। जिंदगी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। तो हम कब कह रहे हैं कि वह लड़का बुरा है? बस उसकी नीयत थोड़ी बुरी है और तुझे कुछ सावधान रहने की जरूरत है, पूर्वी ने बिना लाग लपेट के जिंदगी को समझा दिया। अच्छा चलो, क्लास का टाइम हो गया है, तुम दोनों अपने सेक्शन में जाओ, मैं भी अपने डिपार्टमेंट में जाती हूं। जिंदगी अपना बैग संभालत ए हुए उठकर खड़ी हो गई। मीठी और पूर्वी ने एक दूसरे की तरफ देखा। वह दोनों समझ गई कि जिंदगी को उनकी बात बुरी लगी है, लेकिन फिर भी उन्हें जिंदगी की चिंता हो रही थी। पर जिंदगी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि जाने अनजाने में वह अपनी बर्बादी की तरफ कदम बढ़ा चुकी है।